महाराज विक्रमादित्य के आदेश पर सबसे बड़ा राजकुमार युधिष्ठिर स्वर्णपंखी चिड़िया की खोज में निकला। वह अपने साथ तलवार, धनुष और कुछ जरूरी सामान लेकर चल पड़ा। कई दिनों तक यात्रा करने के बाद वह एक घने जंगल में पहुंचा। वहां उसे एक विशालकाय प्राणी काल भैरव विश्राम करता हुआ मिला। काल भैरव ने कहा, मुझे पता है तुम स्वर्णपंखी की खोज में हो। मेरी सलाह मानो तो तुम्हारा काम जल्दी पूरा होगा। इस रास्ते पर सीधे चलो। शाम तक तुम एक गांव में पहुंचोगे जहां दो सरायें होंगी। एक सज्जन सराय जो सजी धजी और आकर्षक होगी, और दूसरी साधु सराय जो साधारण और पुरानी होगी। सज्जन सराय में मत ठहरना, साधु सराय में रुको। युधिष्ठिर ने काल भैरव की बात को तुच्छ समझा और कहा, मुझे तुम्हारी सलाह की जरूरत नहीं। वह आगे बढ़ गया। शाम को वह गांव में पहुंचा जहां वाकई दो सरायें थीं। सज्जन सराय से संगीत और नाच की आवाजें आ रही थीं, जबकि साधु सराय सुनसान और साधारण थीं। युधिष्ठिर ने सज्जन सराय को चुना, जहां उसे भोजन, नाच और मनोरंजन का लालच दिया गया। वह वहां के रंग में डूब गया और स्वर्णपंखी की खोज भूल गया। कई दिन बीत गए और युधिष्ठिर वापस नहीं लौटा। महाराज चिंतित हो उठे। तब मंझले राजकुमार भीमसेन ने कहा, पिताजी, मैं स्वर्णपंखी को लाऊंगा। वह भी उसी जंगल में पहुंचा जहां काल भैरव ने उसे वही सलाह दी, लेकिन भीमसेन ने भी उसकी बात अनसुनी कर दी। गांव पहुंचकर वह भी सज्जन सराय में ठहर गया और वहां के मनोरंजन में खो गया। वह भी स्वर्णपंखी की खोज भूलकर गांव में ही रहने लगा। महाराज विक्रमादित्य निराश हो चुके थे। तब छोटे राजकुमार अर्जुन ने फिर से अनुरोध किया, पिताजी, मुझे एक मौका दीजिए, मैं स्वर्णपंखी को जरूर लाऊंगा। महाराज अनिच्छा से राजी हुए। अर्जुन जंगल में पहुंचा जहां काल भैरव ने उसे वही सलाह दी। अर्जुन ने ध्यान से सुना और कहा, मैं आपकी सलाह मानूंगा। काल भैरव प्रसन्न हुआ और बोला, तुम समझदार हो, मेरी पूंछ पर बैठो, मैं तुम्हें गांव तक पहुंचा देता हूं। काल भैरव की पूंछ लंबी हुई और अर्जुन उस पर सवार हो गया। देखते ही देखते काल भैरव ने उसे गांव तक पहुंचा दिया। अर्जुन ने साधु सराय में रात बिताई जहां सादगी थी लेकिन शांति थी। वह सज्जन सराय की चकाचौंध से दूर रहा। अगली सुबह वह स्वर्णपंखी की खोज में आगे बढ़ा। रास्ते में काल भैरव फिर मिला और बोला, अब तुम एक किले में पहुंचोगे जहां स्वर्णपंखी एक लकड़ी के पिंजरे में होगी। सिपाही सो रहे होंगे, तुम बेधड़क अंदर जाओ, लेकिन पास में एक सोने का पिंजरा होगा, उसे मत छूना।